अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 45 है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, चैप्टर नंबर 3 मौज़ूम मुगल की बुक का हम स्टडी कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एग्जेम्पशंस में से ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है जो कि आज हम स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा सिमिलर टॉपिक है, इससे पहले भी हमने इससे मिलता जुलता एक टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको जो है वो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। चलते हैं जी, आज का जो लेक्चर है वो हमारा है प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर। इससे पहले भी मैंने प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर एक एग्जेम्पशन जो है वो स्टडी की थी, वो प्रॉफिट ऑन डेट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। ये प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो लोकल जो हमारे लोन्स हैं उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे, जो गवर्नमेंट लोन ऑब्टेन करती है फ्रॉम लोकल इंस्टीट्यूशन, लोकल बैंक। तो ये बेसिकली उसके लिए है। जो इससे पहले मैंने प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर बात की थी वो बेसिकली थी कि प्रॉफिट ऑन डेट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, के बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देती है उसको हम जो है वो उस तनाजुर में जो है वो डिस्कस करते हैं। अब ये जो है वो लोकल जो है वो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, उसकी जो है वो रिलेटेड एग्जेम्पशन पे हम बात करेंगे। The following income are exempt from the subject to the limits if any mention। अच्छा, अब इसमें ये साथ मेंशन कर दिया कि इसमें लिमिटेशन भी अगर कोई होगी तो वो उस लिमिटेशन के हिसाब से जो है वो इसके ऊपर एग्जेम्पशन है। अगर लॉ के अंदर ये डिफाइन किया गया जी इन सूरतों में जो है वो इन इनकम्स के ऊपर एग्जेम्पशन है, तो फिर वो सूरतें अप्लाई होंगी तो एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। कौन कौन सी है उसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले उसने कहा प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव बाय अ नॉन रेजिडेंट फॉर अ लोन गिविंग टू बी यूटिलाइज्ड ऑन अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। फर्स्ट वो ये कहता है कि कोई भी इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑन डेट जो कि एक नॉन रेजिडेंट पर्सन रिसीव करता है, और नॉन रेजिडेंट पर्सन ने ये जो प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव किया ये उस लोन के ऊपर था जो लोन यूटिलाइज हुआ है उन प्रोजेक्ट्स में जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने अप्रूव किए थे। अब गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट अप्रूव करती है, गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर को कहती है कि आप जो है वो ये करें, जो है वो मिल्स लगाएं। फॉर एग्जांपल आजकल जो है वो सीपैक जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, ग्वादर में जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को जो है वो अट्रैक्ट किया जा रहा है, और जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको उनसे भी कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर आके इंडस्ट्रीज लगाएं। अब वहां पर एक बंदा जाके इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो वो इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर कोई बाहर से नॉन रेजिडेंट पर्सन, मतलब बाहर की किसी शख्स से जो है वो कोई लोन ऑब्टेन करता है, उस लोन के ऊपर जो है वो उस शख्स को जिससे वो लोन ऑब्टेन किया था वो जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट पे करेगा। तो गवर्नमेंट का ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो इस तरह के जो है वो प्रोजेक्ट्स के अगर अंदर जो है वो लोन ऑब्टेन करके यूटिलाइज किया जाएगा और उसमें से जब आप प्रॉफिट पे करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट, उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। सेकंड उसने कहा प्रॉफिट ऑन डेट पेएबल, पेड और पेएबल दोनों की सूरतें हो सकती है, टू आर नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन अ लोन इन फॉरेन एक्सचेंज अगेंस्ट एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट विच इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। अब वो ये कहता है कि सेकंड उसने कंडीशन ये की कि किसी भी किस्म का जो प्रॉफिट ऑन डेट हम पे करते हैं किसी भी फॉरेन नॉन रेजिडेंट पर्सन को, उस लोन के अगेंस्ट जो लोन हमने जो है फॉरेन एक्सचेंज में लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी के लिए जो है, देखिए जब हमने जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जब बिजनेस करते हैं तो उसमें एक एलसी जो है वो ऑब्टेन होती है। आपने I2B के जो है वो टॉपिक्स में और MBF के अंदर मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस जो बीकॉम पार्ट 1 का एक टॉपिक है, उसमें आपने लेटर ऑफ क्रेडिट को तफसीली जो है वो स्टडी किया होगा। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो हमने ओपन करना है, तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिजर्व बनाने के लिए लोन ऑब्टेन करते हैं किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन से, और ये लोन जो है वो प्योरली इस पर्पस के लिए था कि आपने जो है वो इस एलसी को ओपन करवा के जो है वो अपने एक्सपोर्ट्स करनी है, चीजें बाहर के मुल्क भेजनी है। तो उसके लिए जब आप ये लोन ऑब्टेन करेंगे उस लोन के ऊपर आप प्रॉफिट पे करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नंबर थर्ड, प्रॉफिट ऑन डेट derived by Hub Power Company Limited after 1st July 1991 on its bank deposit or account with financial institution। अच्छा, ये जब वो फाइनेंस एक्ट जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसके अंदर ये कहा गया था कि जो हब पावर कंपनी है जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ये आफ्टर 1 जुलाई 1991 जो इनके बैंक अकाउंट्स के ऊपर डिपॉजिट्स, बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स होंगे उनके ऊपर ये जो प्रॉफिट रिसीव करेंगे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, अगर इन्होंने अपने डिपॉजिट रखवाए हैं और उस पर ये प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर किसी भी किस्म का विद होल्डिंग टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, ये भी एग्जेम्प्ट है। उसके बाद नंबर 4, प्रॉफिट एंड डेट पेड टू एन एजेंसी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट
a foreign national or any other non-resident person approved by the government under a loan agreement or in respect of foreign country instrument, this exemption will not be available on debt received after 30th June 2018. अच्छा, ये कहता है कि जी अगर आप प्रॉफिट ऑन डेट पे करेंगे किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट की एजेंसी को, ठीक है जी, फॉरेन नेशनल या एजेंसी को या फॉरेन नॉन रेजिडेंट पर्सन को जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया और उस गवर्नमेंट से आपने जो है वो थ्रू कोई लोन रिसीव किया और लोन था किसी भी किस्म की इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है, तो उस लोन के ऊपर जो है वो आप होल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। तो सिंपल बात ये कि अगर आप किसी फॉरेन गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से, फॉरेन गवर्नमेंट की किसी भी जो है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन से जो कि गवर्नमेंट का अप्रूव्ड पर्सन है, उससे आप किसी किस्म का लोन लेते हैं और लोन के अगेंस्ट आपने प्रॉफिट पे करना है, तो उस लोन के ऊपर जो प्रॉफिट आप पे करेंगे उसमें आप विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटेंगे, टैक्स उस पर चार्ज नहीं होगा। अच्छा, ये जो एग्जाम्पशन है ये लोन जो आपने 2018 से पहले जो लिए हुए उनके ऊपर ये एग्जाम्पशन अवेलेबल है। 2018 के बाद 30 जून 2018 के बाद मतलब 1 जुलाई 2018 से ऑनवर्ड जितने भी लोन है उसके ऊपर ये एग्जाम्पशन आपको अवेलेबल नहीं है। उससे पहले जितने लोन आपने लिए उनके ऊपर ये एग्जाम्पशन अवेलेबल है। नेक्स्ट, any profit on debt derived from foreign currency account held with authorized bank in Pakistan। अगर आपने जो है वो किसी भी लोकल बैंक के अंदर जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो खुलवाया हुआ है, मसलन जो है वो अगर आपने HBL UBL किसी भी मतलब इस बैंक के अंदर आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट, जैसे हमारे यहाँ डॉलर्स अकाउंट होता है, पाउंड्स अकाउंट होता है, उस फॉरेन करेंसी अकाउंट के ऊपर जो है वो आपने कोई जो है वो अकाउंट के ऊपर जो है वो प्रॉफिट रिसीव किया है तो उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। मतलब सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको पता है कि प्रॉफिट मिलता है, तो सेविंग अकाउंट आपने खुलवाया था फॉरेन करेंसी में, तो उसके ऊपर जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो उस पर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो FDR आपका विद होल्डिंग टैक्स नहीं चार्ज करेगा। अदरवाइज जो हमारे जितने भी लोकल सेविंग अकाउंट्स है उनके ऊपर टैक्स जो है वो पे हम करते हैं। जब हमें प्रॉफिट रिसीव होता है मंथ एंड पे तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स भी साथ ही जो है वो डिडक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव फ्रॉम अ रुपी अकाउंट हेल्ड विद अ स्केड्यूल्ड बैंक बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रिजाइडिंग अब्रॉड वेयर द डिपॉजिट्स आर मेड थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस। इसमें ये कहता है कि कोई भी किसी भी किस्म का आपका जो लोकल बैंक अकाउंट है जो आपका लोकल करेंसी में ओपन करवाया है, अब उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आप पे जो है वो रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा अगर वो जो अकाउंट है वो उस शख्स का है जो कि कहीं अब्रॉड में बैठा हुआ है, बाहर की कंट्री में बैठा हुआ, वहां से पैसे डिपॉजिट करवा रहा है यहाँ पर थ्रू फॉरेन एक्सचेंज। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरा जो अकाउंट होगा उस पर टैक्स डिडक्ट होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो किसी आउट ऑफ कंट्री चला जाता हूँ और वहां से अपने इस लोकल बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करता हूँ थ्रू फॉरेन एक्सचेंज, तो उस सूरत में भी जो है वो जो मेरे अकाउंट के ऊपर जो मुझे प्रॉफिट पे किया जाएगा उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करेगी। ठीक होगी बात ये। और लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव बाय फॉरेन लैंडर मीन्स कि जो प्रोवाइड करता है मतलब लोन जो है वो देता है, or a local bank having more than 75% shareholding of government or the State Bank of Pakistan will be exempt for a period of 23 years with effect from ये W.E.F it means with effect from 1st July 2016 provided it is earned under a financing agreement with the China Overseas Port Holding Company Limited। अब वो ये कहता है कि किसी भी किस्म का जो प्रॉफिट ऑन डेट है जो कि ड्राइव मतलब अर्न किया जाता है, कोई फॉरेन लैंडर अर्न करता है, कोई हमारा लोकल बैंक अर्न करता है। अच्छा, लोकल बैंक से मुराद वो बैंक जिसके अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो 75% या तो गवर्नमेंट की है या स्टेट बैंक की है, जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है और पंजाब बैंक था। ठीक है, तो इस तरह के जो बैंक्स है, अब ये किसी भी जो है वो मतलब किस्म का जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं और वो लोन उन्होंने जो है वो यहाँ पर एक क्लॉज भी मेंशन कर दी है कि ये स्पेसिफिकली जो है वो जो चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, जो ग्वादर के अंदर इस टाइम जो है वो ऑपरेट कर रही है, तो उनके साथ जो है वो किसी फाइनेंस एग्रीमेंट के थ्रू आपने ये जो अर्निंग की है तो इसके ऊपर भी जो है वो विद होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, ये भी एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। अच्छा, ये सारी एग्जाम्पशन जो है वो बेसिकली जो आपके बैंक अकाउंट से ही उनके ऊपर है। जो सेविंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट ऑन डेट मींस कि जो आप इनकम अर्न करते हैं ऑन सेविंग अकाउंट,
तो उसको जो है वो हम प्रॉफिट ऑन डेट का नाम देते हैं। तो इनके ऊपर किसी भी किस्म का जो है वो टैक्स चार्ज नहीं होगा, या जो आप लोन प्रोवाइड करते हो उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो प्रॉफिट आप चार्ज करते हैं, तो उनके ऊपर ये एग्जेम्पशन आपको मिलेगी अंडर द फॉलोइंग दीज कंडीशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी एग्जेम्पशन समझ आ गई, ये सारे पॉइंट समझ आ गए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर फर्दर आपका जो है वो रहनुमाई कर दूंगा। इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह इससे आगे मुलाकात डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।